ईश्वर का खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें बचाता है और नहीं सिर्फ बचाता है बल्कि हमें अपने आराम में दाखिल भी करता है। घोंसले को बार बार तोड़कर चाह कि सीखे हम उड़ना, उससे घोंसले को जिस फाउंडेशन में आप रहते हैं उस फाउंडेशन को, उस जगह को जहाँ से हम उड़ नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, खुदा उसको बार बार तोड़ता है और बार बार चाहता है कि हम उसमें से निकलें, उन फाउंडेशन में से निकले, उड़ना सीखे, खुदा के काम को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करें। हम आसमान के खुदा का आज की सुबह में शुक्र करते हैं कि खुदा बनीनो इंसान के दरमियान अपनी बादशाह को कायम रखता है और बाइबल बताती है कि उसकी बादशाह का कोई अंजाम नहीं, कोई आखिर नहीं और उसकी बादशाह हमेशा की है और हमेशा हमेशा बनी रहेगी। हम आज की सुबह में खुदा उनके कलाम को निकालेंगे आपकी और अपनी तरक्की के लिए। खुदा उनके कलाम से आज हम बातचीत करेंगे। आज हम एक परिवार की बात करेंगे, दो बहनों के विषय में बात करेंगे और हम सब निकालेंगे लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय 38 पद से लेकर और उसके 42 पद तक ये किस्सा मरकूम है, इस किस्सा लिखा हुआ है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बैतनिया में आए और मार्था और मरियम के घर में, जिनका भाई लाजर है और जिसके बाबत हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिलाया। मैं उसी परिवार की आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उसी की बहन की बातचीत आपसे कर रहा हूँ। और लिखा खुदा यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के घर में आया और लिखा खुदा के कलाम से कि मरियम जो है खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुदा के कलाम को, उसकी बातों को, उसकी तालीम को, उसकी हिकमत की बातों को सुन रही थी, तवज्जो दे रही थी। और वहीं उसकी बहन मार्था जो खुदा यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी, काम कर रही थी। और आज हम मार्था की बाबत सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह हमें आपको बताना चाहता है। हम सब खदमत गुजार हैं, मैं भी खदमत गुजार हूँ, मैं भी खदमत करता हूँ, हम सब खदमत करने वाले लोग हैं। और आज खुदा हम सब से बातचीत कर रहा है और ये बताना चाहता है कि हमें और आपको खदमत को और अच्छा और बेहतर किस तरह से करना चाहिए। जब खुदा यीशु मसीह इनके घर में आया और मार्था जब प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मार्था बहुत घबरा गई। लिखा हुआ है 10वें अध्याय लूका इंजील के और उसके 40वें पद में लिखा हुआ, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदा के कलाम लिखा हुआ है जब मार्था खुदा यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते घबरा गई और खुदा यीशु मसीह के पास आकर शिकायत करने लगी और कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे खिदमत करने को अकेला छोड़ दिया है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इस बहन ने, इस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर की शिकायत करी और कहा कि मरियम ने, यानी उसकी बहन ने उसको खिदमत करने के लिए अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मार्था प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं करती थी या वो खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहती थी। चुनाव हमारे और आपके जीवन में होता है। हमारे आपके जीवन में हम क्या चुनाव करते हैं, खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठ कर खुदा के कलाम को सुनना या हम किचन में जाकर अपने काम को अंजाम देना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मार्था की बाबत कि वो भी खुदा से मोहब्बत करती थी, वो भी परमेश्वर के लिए एक बहुत अच्छा खाना तैयार कर रही थी और वो अपनी मोहब्बत को, अपनी सेवकाई को इस तरह से जाहिर करना चाहती थी, खुदा बाप मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूँ। मार्था गलत नहीं है, मार्था कहीं रॉन्ग नहीं है, पर बाइबल बताती है थोड़ा सा गलत यहाँ हो जाता है जब हम खिदमत करते करते जब हम थक जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम शिकायत करने लग जाते हैं। शिकायत करना अच्छी बात नहीं है, शिकायत करना बुरी बात है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मार्था ने शिकायत करी, कहा कि मेरी बहन मरियम ने मुझे खिदमत करने के लिए अकेला छोड़ दिया है और वो चाहती थी कि वो उसकी मदद करे। खुदा के कलाम लिखा है, ना तो खुदा यीशु मसीह ने मार्था से कहा तू मेरे लिए खाना बना और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि तू बैठकर मेरे कदमों में बैठकर खुदा के कलाम को सुन। ये चुनाव हमारे आपके जीवन में हमें खुद लेना पड़ता है कि हमको और आपको कौन सा हिस्सा चुनना है, हमें कौन सा भाग चुनना है।
हमें कहाँ बैठना है, किसकी संगति करनी है, हमें क्या काम करना है, हमें किस प्रकार से खुदावंद की खिदमत को करना है, किस प्रकार से अपनी मोहब्बत को हमें खुदा पे जो है उसको जाहिर करना है। पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो बताना चाहता है कि क्यों मार्था घबरा गई, क्यों मार्था आकर शिकायत करने लगी। क्या खाना इतना ज़्यादा बनाना था कि वो काम करते करते घबरा गई? खाना इतना बनना था कि वो काम करते करते डर गई कि मैं कैसे खाना बनाऊंगी? बहुत दफ़ा जब खुदा से हम कहते हैं खुदा बाप हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक काम ना करके हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा खाना बनना हो, 2-3 लोगों के लिए खाना बनना हो, 4 लोगों के लिए खाना बनना हो, लेकिन यहाँ पर मार्था बहुत ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। और हम भी बहुत दफ़ा वो काम करते हैं जो खुदा की निगाह में खुदा को अच्छे नहीं लगते या खुदा नहीं चाहता है, और हम वो सब काम खुदा के लिए करना चाहते हैं। बाइबल बताती है कि जो खुदा की मर्जी पर चलता है वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। आज बहुत से लोग खुदा से मोहब्बत करने वाले खुदा की मर्जी पे ना चलकर और खुदा से मोहब्बत करते हैं, पर खुदा कहता है ये कौम होठों से तो मेरी तमजीद करती है पर इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा बताना चाहता है कि जब हम खिदमत कर रहे हों, जब हम खुदा की खिदमत कर रहे हो, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब खुदा यीशु मसीह ने हमें अपनी खिदमत के लिए भेजा है, शागिर्द बनाने के लिए भेजा है, दुनिया के आखिर तक इंजील की मनादी करने के लिए भेजा है, तो उसने हमें यूं ही अकेला नहीं छोड़ा। तमाम इख्तियार के साथ हमें उसने भेजा है, तमाम अधिकार के साथ हमें और आपको भेजा है। और उसने इख्तियार के साथ साथ पहले से ही मत्ती रसूल की इंजील के 5वें अध्याय में, लूका की रसूल की इंजील में हमें पहले से बता दिया है कि जब वो हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखे दर्द के साथ ना जाने क्या कुछ करेंगे, और तुम्हें मेरे नाम के सबब से लोग लानतान करेंगे, तुम्हें कोड़े मारेंगे, तुम्हें थूकेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, सभाओं में सौंपेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, और वहाँ पर लेकर घबरा ना जाना, डर मत जाना, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मार्था घबरा गई, खिदमत करते करते घबरा गई। हमें और आपको खुदा कहता है घबरा ना जाना। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वाक्य हमारे साथ आपकी ज़िंदगी में, खिदमत गुजार की ज़िंदगी में गुजरेंगे, हमें इन सब का सामना करना पड़ेगा। और उस समय खुदा बाप कहता है घबरा ना जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आसमान का खुदा जिसने मुझे और आपको अपनी खिदमत के लिए भेजा है, और वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर हम खिदमत में कभी शिकायत ना करें। हम बहुत दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम शिकायत करने जाते हैं, हमें अकेला छोड़ दिया है, हम तो खाना पका रहे हैं, देखो कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम तो देखो कुर्सियाँ साफ़ कर रहे हैं, देखो कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, देखो हमने पुलपिट साफ़ कर दिया है, कोई हमारी पुलपिट साफ़ करने के लिए मदद नहीं कर रहा है, देखो हमने चर्च के पंखे साफ़ कर दिए हैं, कोई हमारे साथ काम करने को नहीं। सारा काम हम ही करते हैं, कोई और नहीं है, कोई और लीडर चर्च में नहीं है, कोई और जवान कलीसिया में नहीं है, सिर्फ पाली साहब हमसे ही अपना चर्च का सारा काम हमसे ही करवाते हैं। खुदा बताना चाहता है घबरा मत जाना, डर मत जाना, अकेला महसूस नहीं करना। जब आप कुर्सी साफ कर रहे हो तब कुद्दूस तुम्हारे साथ है, जब तुम चर्च के पंखे साफ कर रहे हो, पुलपिट साफ कर रहे हो, जब बाइबल को अच्छी तरह से तरतीब से लगा रहे हो, चर्च की बुक को तरतीब से लगा रहे हो, तब खुदा तुम्हारे साथ है। जब तुम चर्च बिल्डिंग में पोछे लगा रहे हो, तब खुदा तुम्हारे साथ है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज खुदा के कलाम से कि हम खुदा की जब खिदमत करते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब से मुझे कहते हैं, मेरे साथ वाले को काम करने को नहीं कहते। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको मुकर्रर किया है कि आप खुदा के काम को अंजाम दे। मैं आपको एक किताब आपसे निकलवाऊंगा जो आपको मिलेगी, पहला यूहन्ना की किताब है और उसका 3 अध्याय जो इस प्रकार से बताना चाहता है। पहला यूहन्ना किताब उसका 3 अध्याय के उसके 18 पर लिखा है, आए बच्चों हम कलाम और ज़बान ही से नहीं, बहुत दफ़ा हम खुदावन से सिर्फ वचन के द्वारा मोहब्बत करते हैं और हम ज़बान से मोहब्बत करते हैं। खुदा बाप हम तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम तेरे लिए ये करने को तैयार हैं, हम तेरे लिए वो करने को तैयार हैं। लिखा हुआ है कलाम और ज़बानी से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करो। तो यहाँ मार्था सिर्फ ज़बान या कलाम से मोहब्बत नहीं कर रही है, वो अपने काम के द्वारा भी खुदा से मोहब्बत को जाहिर कर रही है। ऐसा नहीं है वो खिदमत नहीं कर रही है, वो कलाम के पास नहीं बैठी है, पर कलाम लिखा हुआ है वो काम से, यानी कि खाना पका कर प्रभु की सेवकाई कर रही है, अच्छा काम कर रही है, पर एक काम गलत कर रही है, वो कर रही है शिकायत।
शिकायत ना करें। हम कलाम आज़ाद दुनिया के लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ ज़बान से और कलाम से खुदा से मोहब्बत करते हैं। कलाम आप कितना करवा लीजिए, ज़बान से खुदा के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करवा लीजिए। खुदा बाप तू रहीम और करीम है, तू फजल करने वाला खुदा है और तू बीमारों को शिफा देने वाला खुदा है। तू आसमान के तक नशीन है, ज़मीन पर तू हमारी और आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। हम इतनी अच्छी अच्छी बातों से हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। और कलाम बताता है कि काम से भी और सच्चाई से भी अपने आसमान के खुदा से मोहब्बत करें। ना सिर्फ मरियम खुदा से मोहब्बत करिए कदमों बैठ के कलाम को सुनने से, पर मार्था भी अपने काम के द्वारा खुदा से मोहब्बत कर रही है। और सिर्फ यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिकायत कर रही है। हम अपनी खिदमत में बहुत दफ़ा हमारे जीवन में बहुत शिकायत होती है। हम ना सिर्फ पादी साहब से शिकायत करते हैं बल्कि हम आसमान के खुदा से भी शिकायत कर जाते हैं। खुदा बाप सारे काम मैं करता हूँ। मुझे किस्सा याद आता है पुराने अहदनामा में, जब हन्ना ने अपने बेटे सैमुएल को खुदा की वेदी पर खुदा के घर में छोड़ दिया और वहीं एली के बच्चे कहाँ रहते थे, पर लिखा है कि सैमुएल ने कभी भी एली के बच्चों की एली से शिकायत नहीं करी। उसने आसमान के खुदा से शिकायत नहीं करी कि मैं छोटा सा बच्चा, मैं पूरी वेदी पे पोछा लगाता हूँ, मैं पूरी वेदी को साफ करता हूँ। काइन के बेटे एली के बच्चे इसको बिगाड़ देते हैं, उसे खराब कर देते हैं, वो कुछ हेल्प नहीं करते, कुछ मदद नहीं करते। उसने अपनी उम्र में, अपनी छोटे से पन में, छोटी सी उम्र में उसने ना एली से शिकायत करी और ना आसमान को खुदा से शिकायत करी। तो तभी तो लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने सैमुएल को नबी मुकर्रर कर दिया और ये कहा दान से लेकर बेशर्बा तक ये लोग जान ले कि खुदावंद ने सैमुएल को नबी मुकर्रर कर दिया। और लिखा हुआ है उसको इतना बड़ा इख्तियार दिया कि जिसके सिर पर वो तेल उंडेलता था सींग से, वो इज़राइल का बादशाह हो जाता था। वो खुदा का मुकर्रर किया हुआ बंदा मुकर्रर हो जाता था। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में, अपनी खिदमत में, खुदा खिदमत में शिकायत नहीं करी। अगर हम शिकायत करेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में से मैं एक इबारत आपके सामने निकलवाऊंगा और बाइबल लिखा हुआ पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय के और उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। खुदा के बंदे ने पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को एक बड़ी अच्छी बात कही थी और यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ जब इज़राइल की तवारीख से ताकीद, यानी कि इज़राइल की बाबा जब बात करने लगा, बुत परस्ती के खिलाफ वो बात करने लगा, तो कलाम लिखा समझाया और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, है ना। कलाम लिखा तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, जिस तरह उनमें से बात बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले ने हलाक किया। बात कलाम लिखा जब तुम खिदमत करते हो तो तुम बुड़बुड़ाना नहीं। हमें जो खुदा उन काम दे रहा है हम बुड़बुड़ा के कभी कोई काम ना करें। बहुत दफ़ा यही होता है, हम काम तो करते हैं, जो काम हमें दिया जाता है कलीसिया में, जो काम पादी साहब हमें करने को देते हैं, पर बहुत दफ़ा हम बुड़बुड़ाते हुए जाते हैं। जब किसी बच्चे से बोलता है पानी पिला दो तो पिला तो देता है, लेकिन किचन तक या फ्रिज तक जाते जाते बुड़बुड़ाता जाता है, हम ही से पानी मांगते हैं, हम ही से ये काम करवाते हैं। काम तो करते हैं, हम खिदमत तो कर रहे हैं, पर बहुत दफ़ा बड़ी शिकायत के साथ, बड़े बुड़बुड़ाहट के साथ हम खिदमत करते हैं। देखो सारा काम हम ही से करवाते हैं, सारा काम हम ही से करवाते हैं। अगर हम बुड़बुड़ा कर शिकायत के साथ काम करेंगे हम अपने जीवन में अपनी खिदमत को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने खुदा के काम को कर रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे, शिकायत कर रहे हैं, हम कभी खुदा के काम को नहीं बढ़ाएंगे। कुलूस की किताब में आपको एक जगह लेकर जाऊंगा। कुलूस की किताब के 3 अध्याय के और उसके 23वें और 24 पद में मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं इसको पढ़ने लगा, तो बड़ी अच्छी बात लिखा है जो काम करो जी से करो। क्या लिखा हुआ है? जो भी काम करो मन से करो, जी से करो। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं, अगर आप खुदा के कदम बैठ के खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रही है, पुलपिट साफ कर रहे हैं, कुर्सियाँ साफ कर रहे हैं, पंखे साफ कर रहे हैं, कलीसिया में चर्च बिल्डिंग में पोछे लगा रहे हैं, आप सबको अच्छा कर रहे हैं, किताबें तरतीब से लगा रहे हैं। जो भी काम करो ऐसे करो, मन से करो, शिकायत के साथ नहीं, बुड़बुड़ाहट के साथ नहीं, कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं। जैसे मार्था अच्छा काम कर रही थी पर उसके खिदमत में शिकायत आ गई, कुड़कुड़ाने लगी। नहीं, हम काम करें तो लिखा, पौलुस कहता है कैसे करो? जी के साथ करो, मन के साथ करो, क्योंकि लिखा हुआ जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावन के लिए करते हो ना कि हाथ। ये जान तो ले जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं।
जो काम हमसे हमारे कलीसिया के अगुवे करवा रहे हैं, जो कलीसिया के लीडर हमसे करवा रहे हैं, जो खुदा हमसे करवा रहा है, हम वो काम किसके लिए कर रहे हैं? क्या आदमियों के लिए कर रहे हैं? हमें मालूम हो चाहिए काम खुदा का है, ये काम खुदा ने हमें सुपुर्द किया है, ये काम हमें दिया है कि हम आदमियों को दिखाने के लिए नहीं, ये जान ले, ये आदमियों के लिए नहीं है, ये आसमान के खुदा के लिए है। आज बहुत से लोग ये भूल जाते हैं। मार्था भूल गई वो खाना किसके लिए बना रही है। मार्था के मन में ये नहीं आया कि मैं खाना यीशु के लिए बना, जबकि यीशु ने कहा नहीं खाना बना, यीशु ने कहा नहीं मेरे कदमों बैठकर कलाम को सुन। बल बाइबल बताती है कि हमें मालूम होना चाहिए हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए बुड़बुड़ा रहे हैं। शमूएल बुड़बड़ाया या नहीं? शमूएल ने शिकायत नहीं करी, पर यहां पौलुस जो अपने जीवन में परिवर्तन होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो बता रहा है मेरे और आपको कि जो काम हम करते हैं जी के साथ करें, और लिखा हुआ है जी के साथ करें, क्योंकि लिखा हुआ है खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। हम आदमियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जिस कुर्सी को हम साफ कर रहे हैं इसमें खुदा का बंदा बैठेगा, जिस पुलपिट को हम साफ कर रहे हैं वहाँ खुदा का खाली प्रचार करेगा, जिस चर्च को हम साफ कर रहे हैं वो खुदा की बेदी है, वो खुदा की मौजूदगी है। जहाँ हम किसी के पास खुदा कलाम को लेकर जा रहे हैं, बीमार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो ये जान ले कि हम आदमियों के लिए नहीं खुदा के लिए करते, मन से करें। जब हम जी से इस तरह का काम करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। शमूएल को बरकत दी, हमें भी खुदा बरकत दे। आगे लिखा हुआ है 24 में, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदा की तरफ से इसके बदले तुमको मिरास मिलेगी। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले तुम्हें मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत कैसे मिरास मिलेगी? खुदावंद की तरफ जिसके बदले में, अगर हम किसी आदमी के लिए काम करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलता है मालूम है? उजरत, मजदूरी, शाबाशी, बस। लेकिन खुदा का कलाम लिखा हुआ है क्या मिलेगी हमें? मिरास। मिरास जिसकी बाबत हमारे दिल में ख्याल नहीं आया, जिसकी बाबत हमने कभी ख्याल नहीं करा। आसमान की चीजों की फिराक में रहो, और ये तब तुम हासिल होगी जब तुम खुदा की खिदमत करो बगैर शिकायत के, बगैर बुड़बुड़ाहट के। आसमान की खिदमत, आसमान के खुदा की खिदमत के बदले में खुदा में मिराज देगा, क्योंकि तुम किसकी खिदमत करते हो? खुदावंद की खिदमत करते हो, आसमान की खुदा की खिदमत करते हो। और उस आसमान की खुदा की खिदमत करने वालों सुन लो कि खुदा मेरे और आपको मिराज देना चाहता है, जिसकी मैंने और आपने कभी ख्याल नहीं करा होगा, जिसके बारे में मैंने आपने कभी सुना नहीं होगा, उसको मिराज दो। मिराज मालूम क्या होगी? आए अच्छे ध्यानादार नौकर मेरी जियाफत में शरीक हो, मेरी खुशी में शरीक हो। हम कितने खुश होंगे, कितने मगन होंगे आसमान पर जब उस मिरास में दाखिल होंगे, जब खुदा मिरास मेरा आपको देगा। क्योंकि हम किसकी खिदमत करते हैं? आसमान के खुदा की। अगर हमें खाना बनाना पड़ जाए कलीसिया के लिए, अगर हमें और काम करना पड़ जाए, जी से करें। खुदा के लोग खाएंगे, खुदा के लोगों के लिए है, और इसके बदले में खुदा मिराज देगा। मैं नहीं कह रहा, खुदा कलाम बताता है। इसी तरह लिखा इफ्तिसी किताब के 6 अध्याय के और उसके 6 और 7 में उन्होंने लिखा हुआ है, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत कर। बहुत से लोग खिदमत कर रहे हैं, पर किसको दिखाने के लिए? आदमियों को खुश करने के लिए। अब हमने पढ़ा पुलिस में, क्योंकि तुम खुदा की खिदमत करते हो। आदमियों को दिखाने के लिए तुम खुश करने वालों की तरह काम, दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी करो। अगर इंसान को दिखाने के लिए, इंसान को खुश करने वालों के लिए खिदमत करेंगे तो हमें कोई मिरास नहीं मिलेगी। बल्कि लिखा हुआ है, बल्कि मसीह के बंदों की तरह। आप जान ले कि मसीह के बंदे किस तरह से काम करते हैं? जी से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, खुशी से मर्जी पूरी करते हैं, बुड़बड़ाते नहीं है, शिकायत नहीं करते हैं। क्या लिखा है? दिल से खुदा की मर्जी को करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं, उस खिदमत को आदमियों की तरह नहीं, बल्कि खुदा की जानकर जी से करो। खुदा मसीह को 3.5 साल
ऐसी खदमत प्रभु यीशु मसीह ने करी बपतिस्मा लेने के बाद। लिखा हुआ है वो कहीं उसे शिकायत नहीं करी, कहीं बुड़बुड़ाया नहीं। गसमनी बाग में दुआ करने जाता, कहता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। बुड़बड़ाए नहीं, खुदा बाप तुम मुझे कहाँ लिया है मरने के लिए, जी से करता रहा। यूहन्ना के 17 अध्याय के 4 पद लिखा हुआ है, और मैंने ज़मीन पर तेरा पूरा काम कर कर तेरे जलाल को जाहिर किया। अगर वो शिकायत करता, तू मुझे ऐसी उम्मत के पास भेज रहा है, ऐसी कठोर उम्मत के पास भेज रहा है, बुड़बुड़ाता कुड़कुड़ाता नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कर, जी से कर। वही मैं बताना चाहता है। आज वही बाप के दाहिनी हाथ पे बैठ कर मेरा शफात करता है, ग्रंथ किताब में लिखा हुआ है। वही आज बैठा मेरे और आपके लिए, जी से करता है कि उसे मिरास मिली है। वही मिरास मिला उसने कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर तुम भी हो। लिखा हुआ है कि खुदावन की जान कर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम ख्वाह आज़ाद, खुदावन से वैसा ही इनाम पाएगा। हम जैसा काम करेंगे, बुड़बुड़ा के काम करेंगे, शिकायत का काम करेंगे, तो हमें वैसा ही अजर मिलेगा। और जी से और खुशी के साथ खुदा की मर्जी पूरी करेंगे, हमें उसी के मुताबिक ही हमें क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। अब फैसला कर लें हमारे और आपके जीवन में, जब हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो हम बुड़बुड़ा के नहीं, शिकायत के साथ नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खुदा के काम को अंजाम दें, क्योंकि तभी खुदा हमें प्रतिफल देगा। परमेश्वर हम सबको और आपको बड़ी बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे। दुआ करें। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले जिंदा मेहरबान खुदावन, हम सबको अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर हम जी के साथ और खुशी के साथ खिदमत करें, और ना कि आदमी को समझ कर, बल्कि आसमान के खुदा की खिदमत समझ के खुदा के काम को अंजाम दें। खुदा यीशु मसीह के नाम से।